अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल हाफ़िज़ दुआखाना की जानिब से खुशामदीद। आज का फ़ार्मूला बहुत ख़ास है जिस पर हम डिस्कस करेंगे, वो शुगर के मुतालिक होगा। शुगर की वजह क्या है, ये मरीज़ों को अक्सर क्यों हो जाती है, बल्कि आजकल ये बीमारी बहुत ज़ोर पकड़े हुए है, इसकी वजह क्या है। और इसके लिए सबसे बेहतरीन जो फ़ार्मूला है, मैं आपके लिए वो लेकर आया हूँ। इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आप इस नुस्ख़ा को इसी तरह अप्लाई करते हैं जिस तरह हम बताएँगे, तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो आज बता दें कि शुगर एक बीमारी है। बाज़ लोग तो इसका बिल्कुल इनकार कर देते हैं, ये टेंशन से शुगर होती है, ये शुगर कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ़ टेंशन है। शुगर वाक़अतन एक बीमारी है, ये ओनली ऑन टेंशन का नाम नहीं है। हाँ, इसमें एक बात ज़रूर है, फिर वो मरीज़ सोचना शुरू कर देता है, पता नहीं क्या होगा, फिर वो दिमाग पर बोझ बनाता है शुगर की वजह से। हाँ, फिर ये मसला बन जाता है कि शुगर अदरवाइज़ इनकार कर दिया जाए कि बीमारी नहीं है, बीमारी ज़रूर है, लेकिन ज़हन के ऊपर इसको सवार नहीं करना चाहिए। बस ये याद रखें कि हर बंदे के अंदर शुगर है। बाज़ लोग इसको नहीं जानते कि हाँ, शुगर हर इंसान में होती है, बस ये नॉर्मल रेंज में रहे तो कोई मसला नहीं, अगर रेंज से ज़्यादा हो जाए तो वो बीमारी शुमार होती है। बस ये याद रखें और अपने ज़हन को हौसला अफ़ज़ाई की तरफ लेकर जाएँ कि शुगर सब में होती है, तो आपको इससे काफ़ी हौसला मिलेगा। और जिनकी अपने लेवल पर रहे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, शुगर के बगैर कोई इंसान चल नहीं सकता, बस इसको ओवर होने से बचाना है। ओवर कैसे होती है, बाज़ लोग भला इसमें क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं कोई भी मीठी चीज़ें छोड़ते नहीं हैं। मिठाई आ गई, जलेबियाँ आ गई, कोई भी चीज़ इस तरह की, खीर आ गई, वो नहीं छोड़ते। ऊपर से आवाज़ दे रहे होते हैं हमारी चाय में मीठा ना डालें। बस उन्होंने चाय फीकी इस्तेमाल करनी है, बाकी सारी चीज़ें वो खा रहे होते हैं। बस इसी तरह लोग करते हैं, जो प्रैक्टिकली होता है मैं आपको बता रहा हूँ। मीठी चीज़ें सारी खाते हैं, बस चाय के वक़्त वो कहते हैं जी हमारी चाय में मीठा नहीं डालना। तो बस फिर कैसे शुगर से निजात पाएँगे आप। परहेज़ मुकम्मल करें, जो मैं फ़ार्मूला बताऊँगा वो फ़ार्मूला आप लाज़मी खाएँ। और इसके साथ मैं आपको ऑर्गेनिक तरीके से और नेचुरल तरीके से शुगर कंट्रोल करने के हवाले से जो फ़ूड बताऊँगा, वो फ़ूड आप इस्तेमाल करें। यकीन जाने आपका शुगर का मसला हल हो जाएगा। और इसको सबसे बड़ी और अहम बात है जो कैमरे के सामने मैं करने जा रहा हूँ, इसको ज़हन के ऊपर सवार ना करें। मैं उन लोगों की तरह नफ़ी तो नहीं करता कि शुगर होती नहीं है, शुगर तो होती है, लेकिन इसको ज़हन के ऊपर सवार ना करें कि इससे पता नहीं बंदा मर जाएगा। हाँ, इसको सोचते-सोचते ज़रूर मर जाएगा। हाँ, बाकी बीमारी की वजह से नहीं मरता। अगर इस पर मज़ीद सोचना शुरू करेगा तो वाक़अतन ये जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल दिमाग पे ईज़ी लेना है। बस ये याद रखें। तो शुगर आपका कोई नुकसान नहीं करती, मेरे अंदर भी शुगर है, हर बॉडी के अंदर शुगर होती है। चलते हैं अपने फ़ार्मूले की तरफ। वो क्या नुस्ख़ा है जिसकी हकीम साहब ने इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बाँधी, तो वाक़अतन ये नुस्ख़ा लिखने वाली चीज़ है और आपस में दोस्तों को बताने वाली चीज़ है। आप लाज़मी बताइएगा। तो चलते हैं अपने नुस्ख़े की जानिब। सबसे पहली चीज़ तुख़्म लाजवंती है। लाजवंती एक आसानी से मिलने वाली चीज़ है, छोटे-छोटे बीज होंगे, वो आपने 50 ग्राम लेने हैं। और दूसरे नंबर पर आपने सना मक्की लेनी है, ये एक पत्ते टाइप चीज़ होगी। तीसरे नंबर पर आपने इसके अंदर कलवंजी डालनी है और चौथे नंबर पर आपने इसके अंदर अक्कर डालना है। ये 4 चीज़ें तो जड़ी बूटियों में आती हैं, बहुत आसानी से पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। ये चारों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेनी है। और इसके बाद जो चीज़ें आपने शामिल करनी है वो कुश्ता जात हैं, ये भी आसानी से मिल जाते हैं, मैं स्क्रीन पर दिखा दूँगा, आपने सेम सेम वही लेने हैं। 5वें नंबर पर जो कुश्ता हम डालेंगे इसमें, वो कुश्ता बेख़ मरजान है और कुश्ता फ़ौलाद है। आखिर में कुश्ता तिला मरवारीद डालेंगे। जो कुश्ते मैंने बता दिए, मैं एक दफ़ा फिर बताता हूँ, नाम ध्यान से नोट करें, स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे, आपने वही कुश्ते लेने हैं। कुश्ता फ़ौलाद आपने जामन वाला लेना है। बहुत सारे एक्सपर्ट हुक्मा हज़रात उसको गुठलियों के अंदर या पत्तों के अंदर बनाते हैं। कुश्ता फ़ौलाद जामन वाला, कुश्ता बेख़ मुरजान लेना है। और तीसरे नंबर पर जो कुश्ता डालेंगे, ये आपने कुश्ता तिला मरवारीद लेना है। ये चीज़ आप ध्यान से नोट कर लें। ये 3 कुश्ते हैं और 4 जड़ी बूटियां हैं। आपस में इनको पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। और इसमें ख़ास बात यह है कि 1 हफ़्ता आपने सुबह शाम कैप्सूल लेना है और 1 हफ़्ते के बाद आपने इसको एक टाइम कर देना है। बस रात को किसी टाइम या सुबह को किसी टाइम लेना है। और इसके साथ अगर आप शुगर की कोई भी दवाई ले रहे हैं तो वो आप नहीं छोड़ेंगे 1 हफ़्ता तक, उसको आहिस्ता-आहिस्ता से छोड़ेंगे। और सबसे आखिर में हम आपको थोड़ी सी फ़ूड बताएंगे कि आपने फ़ूड क्या खानी है। इसके साथ भुने चने वो होने चाहिए आपके पास, और किशमिश आपके पास होनी चाहिए। और आपने किशमिश बारीक वाली लेनी है, यानी कि देसी मेवा लेना है। और अखरोट की गरियाँ लेनी है और बादाम की गरियाँ लेनी है। ये 4 चीज़ें आपके पास हर वक्त मौजूद हों,
चाहे तो इनका पाउडर बना लें, चाहे तो इनको चारों को मिक्स करके रखें। कम अज़ कम 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम आप दूध के साथ इसको इस्तेमाल करें। चाहे वैसे भी खा सकते हैं। फिर से नोट कर लें, बादाम की गरियाँ, अखरोट की गरियाँ और छोटे वाला किशमिश लेना है, देसी मेवा, और आखिर में भुने हुए चने डालकर मिक्स करके एक जगह पे आप इसको रख लें। आपने सुबह शाम किसी भी टाइम आप इसको इस्तेमाल करें और अपनी खुराक को मज़ीद बेहतर करें। और दूसरी इसमें जो अहम बात है, कैप्सूल सुबह शाम खाना है 1 हफ़्ता, उसके बाद आप एक टाइम कर दें। इसके अलावा अगर शुगर की कोई भी दवाई आप खा रहे हैं 1 हफ़्ता तक उसको भी साथ साथ चलाते रहें। 1 हफ़्ते के बाद चाहे आप इसको छोड़ दें, अल्लाह के फजलो करम से आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 1 हफ़्ते के अंदर आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह लेवल पे आ जाएगी। तो आप इंशाल्लाह इससे बच जाएंगे। मज़ीद इस दवाई को अगर आप 15-20 दिन खाना चाहें या 1 महीने का कोर्स कर लें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। लास्ट में एक पैगाम आपके लिए यही है कि शुगर इतनी ख़तरनाक नहीं है जितना कि अपने मेंटल पर हम वज़न देते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। शुगर हर इंसान के अंदर होती है और बहुत सारे लोग तो इसको सोच सोच कर बहुत हाई लेवल पर ले जाते हैं। सोचना बंद करें, अपनी खुराक को बेहतर करें। और शुगर के लिए जो मैंने ये फूड बता दी, हाँ, बादाम की गरियाँ, अखरोट की गरियाँ, ये आप लाज़मी खाएँ। बहुत अच्छी फ़ूड है, इससे कोई नुकसान नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हमारा नुस्खा ही आप अप्लाई करें। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हज़रात हैं, उनसे इलाज करवाएं और जैसे ही आपकी शुगर बेहतर होना शुरू हो गई है तो आप इस फार्मूला को लाज़मी अप्लाई करें। तो आपको इंशाल्लाह इससे भी अफाका होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा फार्मूला आपके सामने मैंने पेश किया है। तो इसी पर हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।